अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉवेल लैब वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल NLV को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आइए सुनते हैं आज की वीडियो में राजपूत अक्सा का बहुत खूबसूरत नॉवेल वो अज़ल से दिल में मकीन की मुख्तसर कहानी। अहदा उस्मान अपने दो भाइयों समीर और अनीस की इकलौती और लाडली बहन थी। उनके वालिदैन का इंतकाल तब हुआ जब अहदा मैट्रिक में थी। उस्मान साहब और मिसेज़ उस्मान मुंबई में दोस्त की बेटी की शादी में शिरकत से वापसी पर प्लेन क्रैश की वजह से फोत हुए थे। अनीस और समीर हर वक्त अहदा की दिलजोई में लगे रहते कि पेरेंट्स के इंतकाल के बाद वो टूट सी गई थी, मगर समीर और अनीस अपना गम भुलाए उसे संभालते रहते और 2 सालों की मेहनत से अहदा काफ़ी नॉर्मल हो गई थी। उनके वालिदैन 3 कमरों का फ्लैट निशानी के तौर पर छोड़ गए थे, इसलिए वो बेघर नहीं हुए, वरना जो रिश्तेदार थे सब ने आंखें फेर ली थी। तीनों बहन भाई पढ़ाई के साथ जॉब भी करते थे, जिसकी वजह से अब इतने खुद मुख्तार हो गए कि ज़रूरतों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना थी। अनीस लंदन की एक फर्म में जॉब और साथ वहीं पढ़ाई जारी रखे हुए था, जबकि अहदा और समीर मुंबई में ही रह रहे थे। सुबह का नाश्ता समीर जबकि डिनर अहदा तैयार करती। लंच टाइम में दोनों अपनी जॉब्स पर होते, इसलिए कोई मसला ना था। अहदा सोशल साइट्स पर काफ़ी एक्टिव थी। तमाम पिक्चर्स खुसूसन समीर के साथ बनी मज़े मज़े की शरारती तस्वीरें वो पोस्ट करती रहती थी। यूं ही एक दिन लाउंज में बैठे अहदा ने समीर को बताया कि उसे पाकिस्तान से किसी जमार यूनस ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। अहदा और समीर दोस्तों भी बढ़कर थे, इसलिए हर बात एक दूसरे को बताते, एक दूसरे को अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट्स के बारे में भी बताते। समीर ने अननोन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करने की तंबीह करते डिलीट करने का कहा, जिस पर अहदा ने इस बात में सर हिलाया, क्योंकि वो खुद भी ऐसी सरगर्मियों में मुलव्विस नहीं होना चाहती थी। दूसरी तरफ जमार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद खासा मुस्तरिब था, क्योंकि अहदा ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी और ना ही उसके किसी मैसेज का जवाब दिया था। जमार जानता था FB धोखा है, मगर ना जाने इस लड़की की तस्वीर देखकर ऐसा क्यों लगा कि बस यही हकीकत है, जैसे वो अज़ल से उसे जानता हो, हमेशा से कोई पुराना गहरा रिश्ता। जमार ने समीर को भी रिक्वेस्ट भेजी और उसने इखलाकी सलाम दुआ भी हुई थी। अहदा की प्राइवेसी ना होने की वजह से जमार उसके भाइयों से भी वाकिफ़ हो चुका था और इतना महसूस कर लिया कि वो ज़िंदगी से भरपूर और मासूम लड़की है। जमार एक ज़िम्मेदार लड़का था और अपने अब्बू का होटल्स का बिजनेस कामयाबी से चला रहा था। वो फ्लर्ट बिल्कुल ना था। लड़कियां हसीन से हसीन उसकी ज़िंदगी में थीं, मगर वो हदें जानता था, इसलिए कभी किसी को कोई लिफ्ट ना करवाई। मगर एक हफ्ते से अहदा उसके हवासों पर छाई थी और ऐसा पहली बार हुआ था। जमार का किसी काम में दिल ना लग रहा था। यहाँ अहदा लाउंज में बैठे टीवी देखते सारे अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट डिलीट कर रही थी, मगर मुसलसल बजती बेल पर उसे उठना पड़ा और जमार के रिक्वेस्ट डेल के बजाय एक्सेप्ट हो गई। अहदा ने दरवाज़ा खोला तो समीर ग्रोसरी के ढेरों शॉपर्स उठाए खड़ा उसे घूर रहा था। साथ उसका दोस्त भी था, जिसकी वजह से समीर ने कुछ कहा नहीं, बस घूरने पर इक्तफा किया, क्योंकि उसने दरवाज़ा लेट खोला था। दूसरी तरफ जमार रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होते देख बेतहाशा खुश था। उसके लिए इतना भी काफ़ी था। अभी जमार ने अपने अब्बू से मुंबई में एक होटल खोलने का कहा, जिस पर वो राज़ी हो गए कि जानते थे जमार सब संभालना जानता है। पाक के तमाम होटल्स की जिम्मेदारी जमार ने छोटे भाई मुआज़ पर रखी, जिसका 2 माह पहले ही MBA मुकम्मल हुआ था। मुआज़ ने उसे खूब छोड़ा, क्योंकि वो जमार का फ़ोन चेक कर चुका था और अहदा के बारे में अंदाज़ा था उसे। जमार ने बिना किसी खौफ के मुतमईन अंदाज में कहा कि वही लड़की तुम्हारी भाभी होगी। जमार की अम्मी ने उसे रिश्तेदार महरीन की बेटी लुबना की शादी अटेंड करने का भी कहा, क्योंकि वो मुंबई में ही रह रही थी। जमार ने सर हिला दिया। अनीस ने इस बार मुंबई आकर शादी करनी थी। लुबना उनके जानने वालों में से थी, जिसे अनीस पसंद करता था। अपने तई अनीस ने समीर और अहदा को सरप्राइज़ दिया था लुबना का नाम लेकर, मगर वो हैरान ना थे, क्योंकि लुबना सब बता चुकी थी, जो अहदा की फ्रेंड भी थी। अनीस लंदन से आया तो तीनों बहन भाइयों ने मुंबई की सड़कें छानी, खूब घूमे फिरे और शादी की शॉपिंग मुकम्मल की। इसी दौरान अहदा का बर्थडे भी था। सबने मिलकर उसे सरप्राइज़ पार्टी दी और खूब मौज मस्ती की।
अनीस के निकाह वाले दिन तीनों बहन भाई बहुत उदास थे कि माँ बाप शिद्दत से याद आ रहे थे। अनीस अपनी फुफ्फो को लेकर आया कि निकाह के वक्त कोई बड़ा तो पास हो। फुफ्फो मुरव्वतन ही मिली उन्हें, जिस पर अहदा को बहुत दुख हुआ। खैर, निकाह की तकरीब हुई जिसमें अहदा, समीर और अनीस के तमाम दोस्तों ने शिरकत की। अनीस की शादी में ज़मार ने भी शिरकत की, क्योंकि लुबना उसी महरीन की बेटी थी जिसका जिक्र ज़मार की वालदा ने किया था। ज़मार अहदा को सामने देख थम सा गया, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। ज़मार ने FB पर कांटेक्ट दोबारा न किया कि ज़मार उसे अपनी इज्जत बनाना चाहता था। तभी उसने सोचा हुआ था कि होटल का काम होते ही वो मम्मी को बुलाकर बाकायदा मंगनी की रस्म रखेगा। समीर से ज़मार की अच्छी हेलो हाय थी, इसलिए फंक्शन के इख्तिताम पर उसने समीर से बात की और उसकी बात मानी भी और राय जाननी चाहिए, जिस पर समीर ने अहदा से बात करके जवाब देने का कहा। ज़मार को भला क्या एतराज़ हो सकता था, वो बखुशी मान गया। समीर ने अहदा से बात की तो अहदा ने सच्चाई से काम लेते कहा कि पसंद का तो पता नहीं, मगर अजीब सी फीलिंग आती है उसे देखकर, जिस पर समीर मुस्कुरा दिया कि वो अहदा का जवाब जान चुका था। समीर ने ज़मार को हाँ कर दी तो ज़मार ने निकाह तकरीब की दरख्वास्त रखी कि उसकी वालदा बार बार सफ़र ना कर सकती थी। अहदा के बराबर वाले फ्लैट में बहुत अच्छी और मजहबी फैमिली रहने आई थी, जिनकी एक ही बेटी अस्मा और बेटा अहद थे। अस्मा बिरयानी देने अहदा के घर आई थी तो अहदा को वो मासूम और हिजाब वाली लड़की बहुत खूबसूरत लगी थी। अहदा ने उनके घर आना जाना शुरू कर दिया कि रेहाना आंटी, जो अस्मा की वालिदा थीं, अहदा को बेटी ही कहती थीं। अहदा अस्मा के हिजाब से मुतासिर होकर मार्केट गई और हिजाब खरीदे। वापसी पर स्कूटी निकालते एक ब्रांड न्यू गाड़ी से टकराई। कार के मालिक ने देख लिया, मगर अहदा साफ मुकर गई। अहदा का यूं मुकरता देख पहले तो वो हैरान हुआ, फिर लात मारकर उसकी स्कूटी को गिरा दिया। इत्मीनान से मुस्कुराते कहा कि ये मैंने नहीं किया। अहदा उसकी इस हरकत पर तिल मिला कर रह गई और बुड़बुड़ाते हुए अपनी स्कूटी लेकर मॉल से निकल गई। कार का मालिक अजहान सिकंदर हैदर था, अहदा की ज़िंदगी का विलन, जो अब मुस्कुराते हुए जाती अहदा को देख रहा था। अजहान ने अपने सेक्रेटरी ख़ास सगीर को अहदा की तमाम इन्फॉर्मेशन निकालने और ख़याल रखने का कहा, क्योंकि 2 दिन में अजहान ने बैंकॉक जाना था। यहाँ अहदा की रजामंदी मिलते ही निकाह की तैयारियां शुरू कर दी गई। ज़मार ने अपनी मर्ज़ी की शॉपिंग करवाई उसे, और अज़हार की मम्मी भी साथ थी। 2 दिन बाद निकाह हो गया और ज़मार अपने होटल के कामों, जबकि अनीस और लुबना हनीमून ट्रिप पर गए थे। उस शाम अहदा पार्क में टहल रही थी। समीर न्यू जॉब की वजह से बहुत बिजी था और ज़मार होटल के कामों में। एक वही थी जो एग्ज़ाम के बाद फ्री थी। पार्क से वापसी पर ही एक वैन आई और अहदा को ज़बरदस्ती गाड़ी में खींच बेहोश करके ले गई। ये अजहान के आदमी थे जो आज ही बैंकॉक से लौटा था और निकाह का सुनते ही आग बगलवा होकर अहदा को उठवा लिया था। इससे पहले वो अहदा की टिकटॉक, FB सब IDs ख़त्म करवा चुका था कि उसे गवारा ना था कि जो उसकी है उसे कोई और देखे, और आज उसे उठवा लिया कि जो वो चाहता हासिल कर लेता था। अजहान मुसलमान था, मगर खुदा से नाराज़ होकर शिकवे करके मज़हब से फिर गया था, मगर गैर मज़हब की कभी कोई इबादत ना की थी। बस उनसे मिलने वाले पैसे से बिज़नेस टाइकून बना, जो इसका ख्वाब था, क्योंकि उसका अमीर बाप उसे बेटा मानने से बचपन में इनकार करके गया था और गरीब माँ हर जगह भटकी और फिर यूं ही मर गई। अजहान अपने बाप से ज़्यादा अमीर बनकर उसे धुतकारना चाहता था, मगर उसका बाप हार्ट अटैक से पहले ही मर गया और अजहान की वो ख्वाहिश पूरी न हो सकी। इसलिए वो उस पैदा करने वाले से बदगुमान था जो सारे जहानों का मालिक था। अहदा 2 दिन अजहान की कैद में रही और दूसरे दिन अहदा ने जब नफ़रत से उसे धुतकारते हुए एहसास दिलाया कि पैसों के लिए तुम ईमान तक बेच चुके हो, मुझे तुमसे मोहब्बत कभी नहीं होनी, कि अल्लाह ने पहले ही नेक और मुसलमान के निकाह में दे दिया है मुझे, जो अपने रब से इनकारी हुआ वो किसी का क्या होना। अहदा की बातों से अजहान का दिमाग माउफ होता गया कि ये उसके ज़मीर की आवाज़ थी जिसे वो अनसुना करता था, मगर अब वही अल्फाज अहदा ने कह दिए थे जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करने लगा था। यही चीज़ उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी। दूसरी तरफ समीर और ज़मार पागलों की तरह हर जगह अहदा को ढूंढ रहे थे। अनहीस को फ़िलहाल कुछ भी ना बताया कि वो परेशान होगा, मगर दोनों की अपनी हालत बहुत ख़राब थी। अहदा का कोई सुराग न मिल रहा था। गुज़रे 2 दिनों में उन्हें हर जगह पता करवाया था।
शक की बुनियाद पर फुफ्फो के बेटे शहजादे से दो दो हाथ की नियत से वो दोनों उठे कि वो पहले भी अहदा को परेशान कर चुका था। तभी डोर बेल हुई। दरवाज़ा खुलने पर सामने खड़ी अहदा को देख दोनों शौक थे। अहदा समीर के गले लगकर बहुत बुरी तरह रोई। जमार और समीर दोनों की आंखों में मोहब्बत, चाहत, मान और इज्जत पहले जैसा ही देखकर वो मुतमईन हो गई कि उसे लगा था अब कोई उसकी तरफ देखना भी पसंद ना करेगा। मगर वो भूल गई कि उसका भाई और शौहर आम मर्दों में से ना थे। समीर के अल्फाज थे कि हमें अहदा पर पूरा भरोसा है और फिर रब की ज़ात पर कि जिसने तुम्हारी हिफाजत की। हमने तुम्हारी हिफाजत उसे सौंपी थी कि मैंने कभी किसी की बहन बेटी को बुरी नज़र से ना देखा था, तो ये कैसे मुमकिन है कि खुदा वो अजियत मेरी बहन को दे। अहदा पुरसुकून सी हो गई। समीर ने उसे आराम करने का कहा। जमार भी होटल चल पड़ा। हुआ यूं था कि अहदा की बातों से शदीद डिप्रेस होकर अजहान रैश ड्राइविंग कर रहा था। वो परेशानी में यूं ही किया करता था और एक सुनसान रोड पर सरासर अपनी गलती की वजह से ट्रक से टकराकर बुरी तरह जख्मी हुआ। बेहोशी में जाने से पहले उसने बमुश्किल कॉल करके सगीर को अहदा के उसके घर पहुंचाने का हुक्म दिया था और हुक्म की तामील में सगीर ने अहदा को किसी से कुछ ना कहने की धमकी देते उसके घर पहुंचाया था। पूरा एक माह अजहान अहदर को तलाशने के बाद सगीर ने उसकी सीट संभाल ली। उसकी तमाम जायदाद, मॉल्स और गाड़ियों का मालिक बन गया और वैसे ही हुक्म जारी करता जैसे अजहान हैदर किया करता था। एक माह की तलाश के दौरान सगीर को अजहान की गाड़ी तो मिली मगर लाश न मिली थी और अब वो मुतमईन होकर हर चीज़ अपने कंट्रोल में कर चुका था। समीर को मासूम और पर्दे वाली अस्मा बहुत अच्छी लगी थी, जिस पर अहदा और रोहमान जो उनका फ्रेंड था ने मिलकर रेहाना आंटी से बात की और अस्मा की रजामंदी लेकर रेहाना आंटी ने हाँ कर दी, क्योंकि बहुत जल्द अहदा की रुखसती होनी थी और वो समीर के लिए परेशान थी। अस्मा अपने रब का शुक्र अदा कर रही थी कि जिस इंसान की उसके दिल ने तमन्ना की थी, अल्लाह ने यूं खूबसूरती से उसका महरम बनाकर उसे नवाज दिया था। अस्मा को भी समीर अच्छा लगता था और मुराद पूरी होने पे वो बहुत खुश थी। समीर की शादी की तकरीब में लुबना, अनीस और इनकी प्यारी डॉल ने भी शिरकत की। जमार के भाई मुआज और उसकी वाइफ सिमरन ने भी शिरकत की और खूब हल्ला कुल्ला किया। रेहाना आंटी भी मुतमईन थी क्योंकि अस्मा का आलिमा कोर्स समीर ने पूरा करवाने की यकीन दहानी करवाई थी। कल अहदा की पाकिस्तान की फ़्लाइट थी क्योंकि उसकी भी रुखसती होनी थी। पुरानी यादें ताज़ा करने वो अकेली उन जगहों के लिए निकल पड़ी जहाँ से 3 बहन भाइयों की यादें जुड़ी थी। अपनी धुन में चलते मस्जिद के बाहर फ़कीर पे उसकी नज़र पड़ी जो ज़ारों कतार रो भी रहा था और नमाजियों के जूते साफ़ कर रहा था। अहदा ने उसको देखा तो उसे उसका चेहरा जाना पहचाना सा लगा और मुकम्मल पहचान लेने पर अहदा का वजूद जलजलों की जद में था। वो फ़कीर और कोई नहीं अजहान अहदर था। बिजनेस टाइकून, ब्रांडेड जोड़ों में घूमने वाला अजहान फ़कीर कैसे बना? अहदा निकाब में थी मगर अजहान फिर भी उसे पहचान चुका था। हादसे वाले दिन ट्रक ड्राइवर ने उसे अस्पताल पहुंचाया था मगर पुलिस के चक्करों से बचने के लिए जाए हादसा पर आई पुलिस को कुछ न कहा कि वो बेचारा गरीब था और उसकी एक फैमिली थी। अजहान को 10 दिन बाद होश आया था और बेहतर होते ही वो उसी ट्रक ड्राइवर का लाया कुर्ता पहने बिना कुछ बताए अस्पताल से निकल गया। घूमते घूमते मस्जिद तक आया मगर अपने गुनाह याद करके मस्जिद के अंदर जाने की हिम्मत ना हुई थी। अजहान ने अहदा से भी माफ़ी मांगी, जिस पर अहदा ने कहा मैंने माफ़ कर दिया था उसी दिन जब तुम्हारे मरने की खबर मिली थी, मगर तुम ज़रिया थे। तुम्हारी वजह से मुझे पर्दे की वैल्यू समझ में आई और अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया है तभी तुम जिंदा हो। वो कहते हुए मुस्कुराकर आगे बढ़ गई, जबकि अजहान मस्जिद के अंदर कदम रखते फूट फूट कर रोया और वहीं सो गया। 8 साल के बाद के मंजर में कुछ यूँ था। अहदा जमार को याद करवा रही है कि आज अहदा के दोनों भाइयों ने पहली बार पाकिस्तान आना था और वो आधा घंटा पहले ही एयरपोर्ट जाना चाहती है। जमार ने हामी भर ली। अहदा और जमार की 6 साला बेटी अहरस थी। एयरपोर्ट पर समीर के गले लगकर अहदा खूब रोई और उनके बच्चों को प्यार किया। दूसरी तरफ अजहान को लोग फिर से जानने लगे थे, मगर अब उसने बिजनेस अपनी मेहनत से खड़ा किया था। अब रब की ज़ात उसके साथ थी, बेशक वो रब मुआफ़ करने वाला है। 8 सालों में कुछ ना बदला था।
अहदा के लिए ज़मार की मोहब्बत में बेपनाह इजाफ़ा हुआ था। अहदा ज़मार के प्यार, मोहब्बत और तवज्जो की वजह से मज़ीद निखर गई थी। खाना काबा का गुलाफ पकड़े रोता हुआ 37 साला खूबसूरत जवान हाफिज़ कुरान अज़हान था, जो बचपन से जवानी तक अपने रब से बदगुमान रहा था, लेकिन उसके रब ने उसे ना छोड़ा था। बस वही बदगुमानी की पट्टी बांधे रब से दूर हुआ, मगर रब ने मौका और तौफीक तौबा देकर उसे दोबारा मोमिन बनाया था। अज़हान बदल चुका था। लोग उसे आइडियल मानते थे, जो दौलतमंद होने के बाद भी आजिज़ व इनकिसारी का पैकर था। क्या वो सच में इस कहानी का विलन था? अज़हान के सुधरने से ये बात तो साबित हुई कि शैतानी ताकतें कितनी ही तरक्की कर लें, हमारा ईमान है कि हमारा रब ईमान वालों को नुकसान नहीं पहुंचने देगा।